नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। महागठबंधन में भीतर ही भीतर सीटों के बंटवारे के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने करीब करीब अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है और उसे सिंबल भी एक एक करके अलॉट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस और भाकपा माले के साथ कुछ सीटों पर अभी भी राजद की जीत कायम है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया है कि इन सीटों पर हमारे उम्मीदवार होंगे। करीब 20 सीट राजद, कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम के उम्मीदवार तय कर दिए गए। वह पहले चरण की सीट है, दूसरे चरण की सीट है और तीसरे चरण की अधिकांश सीटें हैं और कुछ सीटें छठे और सातवें चरण के भी है, पांचवें चरण के भी है। पहले चरण में गया सुरक्षित से कुमार सर्वजीत, औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा, नवादा से श्रवण कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास, बांका से दूसरे चरण की सीट है जयप्रकाश नारायण यादव, बेगूसराय तीसरे चरण की सीट है, यहां से सीपीआई के अवधेश कुमार राय, खगड़िया सीपीएम के संजय कुमार, उजियारपुर राजद के आलोक कुमार मेहता, महाराजगंज राजद के रणधीर कुमार सिंह, सारण जहां से लालू प्रसाद यादव की पुत्री, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य मैदान में उतरेगी। इसके लेकर आज बिहार की राजनीति में बड़ा बवाल रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य को लेकर एक टिप्पणी कर दी। उसके बाद राजद की एक एक कर महिला नेता सोशल मीडिया पर आकर लगातार सम्राट चौधरी की खिंचाई करती रही और उन्हें पुराने दिन भी याद दिलाते रहे। कहा, जब आप मंत्री बने थे, आपकी मां विधायक बनी थी, आपके पिताजी विधायक बने थे। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी दिन भर तक चलते रहे। तो सारण से रोहिणी आचार्य का लड़ना तय हो गया है। वहीं पाटलिपुत्रा से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी पुत्री मीसा भारती फिर से चुनावी दंगल में आ रही है। तो बक्सर संसदीय सीट से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह मैदान में होंगे। मुंगेर संसदीय सीट से अनीता देवी का लड़ना तय हो गया है। सीतामढ़ी से दिलीप राय का तय हो गया है। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव पर लालू यादव ने फिर भरोसा जताया है। सुरेंद्र यादव का भी जहानाबाद से तय हो गया है। औरंगाबाद तो पहले से ही तय है। काराकाट सीट पर माले के साथ पेच फंसा हुआ है। माले चाहता है वो सीट हमको मिले, लेकिन मेरी जो जानकारी है, राजद सुप्रीमो ने यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह की पुत्र वधू व ओबरा से विधायक ऋषि कुमार की पत्नी अदिति कुमार चुनावी दंगल में उतरेगी। आज जिस तरह अदिति ने सम्राट चौधरी पर तीखा हमला किया, उससे साफ लग रहा है कि उनका चुनावी दंगल में उतरना करीब करीब तय हो गया। इसी तरह सुपौल सीट है, वहां से भी राजद सुप्रीमो ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है। सुपौल से चंद्रहास चौपाल है, उसको कैंडिडेट बनाया है। मधुबनी से 3 नाम चल रहे हैं, फातमी, देवेंद्र प्रसाद यादव, गुलाब यादव, 3 में से कोई कैंडिडेट होंगे। झंझारपुर मगनी लाल मंडल और देवेंद्र प्रसाद यादव 2 के नाम चल रहे हैं। वीरेंद्र चौधरी का भी नाम है, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। दरभंगा ललित यादव, डॉक्टर आलोक झा और फातमी का नाम है, तीनों में से कोई एक कैंडिडेट हो सकते हैं। मधेपुरा शरद जी के पुत्र हो सकते हैं कैंडिडेट, संतानु या दूसरा कोई कैंडिडेट हो सकता है। पूर्णिया से पहले ही लालू प्रसाद यादव ने तय कर दिया है
पप्पू यादव वहां से कैंडिडेट होंगे। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी कैंडिडेट होंगे, जो मुजफ्फरपुर के विधायक भी हैं। सासाराम से मीरा कुमार का लड़ना तय माना जा रहा है। इस तरह महागठबंधन ने करीब करीब अपने उम्मीदवारों पर सहमति दे दी है और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि कहा जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली जाने वाले अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए इससे पहले ही रविवार को राजद के सभी उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। और कांग्रेस जिस तरह कर रहा है, बिहार के कांग्रेस के नेताओं ने, तो उसे भी लालू प्रसाद यादव ने ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है और कहा दिया है कि आप तो दिल्ली से सीधे बात कर रहे हैं और इसी से बौखलाहट है। कहा जा रहा है जो पूर्वी चंपारण से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे कैंडिडेट हो सकते हैं, तो किशनगंज से कांग्रेस के मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद उम्मीदवार होंगे और कुछ सीटों पर जो नाम बचा हुआ है वहां जल्द ही उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएंगे और ऐलान भी जल्द से जल्द हो जाएगा। यूं कहा जाए अब कुछ सीटें बची हुई है, वह सीट है गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, शिवहर, लेकिन शिवहर से है रामा देवी भी उम्मीदवार हो सकती है जो भाजपा की मौजूदा सांसद है, या कोई और उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वह सीट बची हुई है। चंपारण के इलाके की सीट पर अभी तक लालू प्रसाद यादव ने संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन वहां भी करीब करीब दिलीप राय का सीतामढ़ी तय माना जा रहा है। दरभंगा पर अभी क्लियर नहीं होने, लेकिन ललित यादव और अली अशरफ फातमी में से कोई एक उम्मीदवार होंगे। अररिया सीट है, वहां से सरफराज आलम का पूर्व सांसद है, तस्मीउद्दीन के बेटे हैं, उनका लड़ना तय बताया जा रहा है। कटिहार सीट से वीआईपी के मुकेश सहनी को इधर से लड़ना तय बताया जा रहा है। भागलपुर पर बुलो मंडल जो पूर्व सांसद है वह उम्मीदवार हो सकते हैं, या जदयू विधायक गोपाल मंडल को भी मौका मिल सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मुंगेर की पहले ही घोषणा हो ही चुकी है। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव का तय हो चुका है। पाटलिपुत्रा करीब करीब मीसा भारती लड़ेगी, यह तय हो चुका है। अब कांग्रेस को 3-4 सीट पर उम्मीदवार तय करना है और माले के उम्मीदवार के नाम नहीं आया। आरा सीट माले के खाते में चली गई है। यहाँ से सुदामा प्रसाद जो माले के विधायक है, या राजू यादव, दोनों में से एक उम्मीदवार होंगे। इसी तरह नालंदा से अभी उम्मीदवार कौन होंगे यह सामने नहीं आया, वो माले की सीट गई है। काराकाट पर मामला फंसा हुआ है। सिवान सीट है, सिवान सीट पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने दावा ठोक दिया है। इस सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब का टिकट कट गया है। इसी सीट पर राजद सुप्रीमो किसी और उम्मीदवार को उतारना चाहते थे, लेकिन इस पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। तो एक सुरक्षित सीट गोपालगंज है, यहाँ पर भी उम्मीदवार खोजे जा रहे हैं, जल्द ही वहां पर भी ऐलान हो जाएगा। यूं कहिए कि लालू प्रसाद यादव ने करीब करीब अपने उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है और कई को सिंबल भी पहले दूसरे चरण वाले के अलॉट कर दिए गए हैं और ये उम्मीदवार भी जल्द अपने क्षेत्र में प्रचार में आ जाएंगे। तो यूं का जब बिहार के महागठबंधन की औपचारिक घोषणा 40 में से एक सीट बेगूसराय पर हो गई है, जहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में बेगूसराय सीट गई है और बेगूसराय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूर्व विधायक और बेगूसराय के जिला सचिव अवधेश कुमार राय को मैदान में उतारा है। इसका ऐलान सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने शनिवार को पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में किया। तो यूं कहा जाए औपचारिक घोषणा 40 में से एक सीट पर बेगूसराय में हुई है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटना शुरू कर दिया है और उम्मीदवार ही बता रहे हैं जो हमें टिकट मिला है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो तस्वीर सामने आ रही है उसी से टिकट की घोषणा की चर्चा हो रही है। ये तो साफ हो गया है लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को दरकिनार करते हुए अपने उम्मीदवार और जो सीट जिसको दिए घोषणा कर रहे हैं। और एक बिहार में
एक नया माहौल भी बन रहा है। हालांकि सत्ताधारी एनडीए के तरफ से अभी भी किसी उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं की गई है। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार। सम्राट चौधरी जो है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी माताओं और बहनों की अस्मिता की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है माताओं और बहनों का अपमान करते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं। कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी। कल को खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी। तो समझ लीजिए, आप बिहार की बेटी और बहनें आपको जवाब देगी। सम्राट चौधरी के इस बयान से कुशवाहा समाज जो है बहुत आहत है। आप बताइए कि जब आप कच्ची उम्र में आपको मंत्री बनाया गया था तो क्या आप अपने माता पिता को गिरवी रख दिए थे, बेच दिए थे? ये समाज को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, इससे समाज बहुत आहत है। आज बड़े पैमाने पे आरजेडी के तरफ से कुशवाहा समाज को टिकट दिया जा रहा है। कहीं न कहीं इनका जमीन खिसकता हुआ दिख रहा है। ये सम्राट चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये खुद बताएं कि कितना कुशवाहा समाज को टिकट दिलवा रहे हैं, कितना कुशवाहा समाज। खरीद फरोश की जहां बात आती है तो खरीद फरोश की ये बात करते हैं। जिस पार्टी में ये है, पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि किस तरह से जो है बीजेपी खरीद फरोश का काम करता है। हमारे तो गरीबों का पार्टी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के नेता है और गरीब लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। तो सम्राट चौधरी जी इस तरह का नलगर बयान देना बंद कीजिए, समाज देख रहा है। और मैं प्रियंका भारती कुशवाहा सम्राट चौधरी के इस जितना घटिया ओछा बयान उन्होंने दिया है महिलाओं के खिलाफ में, लालू जी और रोहिणी जी के खिलाफ में, उसको कंडेम करती हूँ। और साथ ही साथ उनको बता देना चाहती हूँ कि बिहार की बहू, बेटियां, माताएं, बहनें सब आपको रिजेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आपने ऐसी घटिया भाषा इस्तेमाल की है। किनके बारे में? एक बेटी के बारे में, जो बेटी एक पल नहीं हिचकिचाई अपनी किडनी दान करने में अपने पिता को, क्योंकि किडनी से बड़ा, अरे भाई लिखा होता है, हर जगह कहा जाता है अंगदान महादान, इससे बड़ा दान कोई हो सकता है क्या? पिताजी के लिए बच्चे नहीं खड़े होंगे, उनके बेटे बेटियां नहीं खड़े होंगे तो और कौन खड़ा होगा? हमारे बिहार में तो बचपन से यही सिखाया जाता है, माता पिता का सम्मान करो, उनके साथ रहना सीखो, उनके साथ खड़ा होना सीखो। लेकिन खैर, जिस तरह के लोगों के साथ आप घूम रहे हैं वैसी ही मानसिकता आपकी बन रही है। लेकिन हाँ, ये तो हम जरूर आपको कहेंगे और चैलेंज दे रहे हैं कि बिहार आपको रिजेक्ट कर रहा है। खास तौर पर आधी आबादी रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो ऐसे घटिया मानसिकता को कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ मेरा शकुनी चौधरी जी से विनम्र निवेदन है कि अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपका साथ तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, लालू जी और उनका पूरा परिवार, पूरी आरजेडी आपके साथ जरूर खड़ी होगी। और साथ ही साथ आपको कुछ भी अगर खुदा न खास्ता हो गया तो आपको बचाने के लिए जो संभव होगा करेगी। लेकिन अपने पुत्र पर भरोसा मत कीजिएगा। ये लोग परिवार का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी के खिलाफ हैं ये लोग। आपने जैसी भाषा इस्तेमाल की है, मैं महिला होकर उसको कंडेम करती हूँ। पूरा बिहार उसका विरोध कर रहा है और आप बिहार में एक भी सीट छोड़िए, आप 0 नहीं लाने जाना, 0 खत्म हो जाएंगे आप लोग।